ऐसी बुद्धि आते रहे तुम पे और तुम मेरी माँ की मदद करते रहो। तुम्हारी बुद्धि कहीं ना जाए, यही रहे। वो नहीं सुन रहा मतलब तुम्हारी? मेरा कहना कोई नहीं सुन रहा है। तो कंडाली लेके जाओ उसको अटकाने के लिए। कहाँ जाऊँ मैं, तेरे को नहीं लगा सकते वो कंडाली, वहाँ कहाँ जाऊँ मैं? कंडाली खाने वाले काम ही नहीं करती। तो इधर हमारी सब्जी बनने की तैयारी हो रही है और सब्जी बन रही है तोरी की। सगाएंगे अब राखी आई है तो उसका पूरा फायदा उठाना है। अब आई तो फायदा तो उठा नहीं जानी। और कितना काला सिलेंडर है, काले भी तो जा रहा है, तो काला ही सिलेंडर लगाना है क्या? लगा ले, इतना खराब ना कर। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो घर से ही मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी। बाकी आज मौसम की बात करी जाए ना, तो आज मौसम ने सुबह से दिमाग ख़राब कर रखा है। तो आज सुबह से, जब से मतलब सुबह हो रखी है, तब से पूरे आसमान में बादल ही बादल है और इतना ठंडा हो रहा है ना कि बिना स्वेटर के कुछ काम ही नहीं हो रहा। स्वेटर जब से पहन रखी है उतारने का मन नहीं कर रहा। और वैसे टाइम 9 बजे के बाद मतलब हम लोग स्वेटर उतार के खेतों में चले जाते हैं। और आज देखो 9:30 हो गए और अभी तक मौसम इतना गंदा। तो वैसे तो वेदर में बादल पूरे बता ही रखे हैं और आज दिन भर बादल है। और ये बादल ना सबकी जुगड़ी झुरा रहे हैं। तो जिस टाइम पे मतलब जिस महीने घास काटने का काम रहता है ना, उस टाइम पे एक भी बादल आता है तो मतलब जिकुड़ी ऐसी हो जाती है, दिल मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, क्योंकि घास वगैरह सभी लोगों ने फैलाया रहता है। फिर बारिश वगैरह आएगी तो सारा ख़राब हो जाएगा। और आज मतलब कल से तो हमारा दिल डरा ही है। और कल से जब से मैंने अपने घर वालों को ये बताया कि वेदर में कल बादल ही बादल है, उस टाइम से उन्होंने अच्छे से शायद सोए भी नहीं और अच्छे से खाना भी नहीं खाया। इतनी टेंशन हो जाती है घास की, क्योंकि हमारे 2 खुम घास ऐसे हैं मतलब जो हमने काट के वहाँ रखे, उसको ना भी बांधा और ना घर में लाए। और हमारे यहाँ तो सारा घास घर में ही आता है, तो घर में ही लगाने उसके खुम। और बाकी मौसम के हाल ही है। तब मौसम धूप आने का तो बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन बारिश भी नहीं आनी चाहिए। बारिश ना आए तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई तो फिर सारा घास बर्बाद। खाएंगे तो उसको, पर फिर भी फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। फिर उसको इधर उधर पलटना, फिर इतनी दिन इंतज़ार करो कि सूखेगा, तब थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। बाकी आज सुबह 6 बजे से उठे हैं और इस टाइम अब 9:30 बजे हम खाना खा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उठे तो मौसम मतलब थोड़े बहुत बूंदाबांदी हुई थी, फटाफट गौशाला का काम किया और फटाफट सबसे पहले हमने खूम लगाया। मजी अनगारी थे भी घूम बगा क्या घूम जाओ देखिए दूसरा अनगार घूम हुई थे। अनगार लोगों की पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है, हमको ही चटकाते रहते। पिछले साल मुझे चटकाया और इस बार पापा को। बाकी पापा अभी कम ले आई है और बाकी हाथ वगैरह पापा का ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी सीख दी। बोला हॉस्पिटल दिखाओ, हल्के में मत लो। वो तो सही बात है, मतलब हम लोग ना गांव के लोग ऐसे होते हैं, पहले घरेलू उपचार का इंतजार करते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं दिखाते। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाल फिलहाल ये ऐसा था कि जिस कीड़े ने पापा को काटा था, इसने मुझे भी काटा था, तो तब हमें ऐसा था कि हो जाएगा ठीक। और माता रानी की कृपा से ठीक भी हो गया। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी सी चीज़ बड़ी भी बन जाती है। तो हाल फिलहाल वो ठीक हो गया। बाकी अब मौसम को देख के डर लग रहा है और अब जाना है हमें तलिया। तो आज हमें 2 खुम घास बांधने भी और सारने भी है। पता नहीं, देखते हैं, अगर मौसम ने साथ दिया तो आ जाएगा। और 10 से लज्जा भाभी मेरी ठटे लगा रही है। कनाशी तुम लज्जा भाभी आ रही है मेरे साथ आज घास सारने। आ रहे हो तुम? अभी तो नहीं, शाम को आएंगे। शाम को आओगे? तो शाम को लिए सड़क को बोल दो, तब तक मत आना, तब आना शाम को। ठीक है, शाम को पक्का आना। पिछली साल उन्होंने बहुत सारा घास सारा था मेरे साथ। एक बहुत चीज। अब जब तुम एक बिट 22 पूला वाल है रही सेक दिन आज ही, तो सूखा तो तुम कति पूला सेक दिया? 44 पूला बस। तो इधर तो शाम को मैंने बुक कर दिया उनको, शाम को आएंगे तो। अच्छा ठीक है, अभी जाओ फिर बाद में आ जाना। हाँ, तो पिछले साल भी उस दिन भी मौसम ने ऐसी गड़बड़ की थी और एक खेत में हमारा बहुत सारा घास था। तो पिछले साल भी केवल उन्होंने सारा हमारे साथ घास। और उस टाइम पे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। इस टाइम तो चलो हमें पहले से ही पता है कि तबीयत ठीक नहीं, लेकिन उस टाइम अचानक ही हुई थी ना, तो उस टाइम भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और मेरी भाभी ने बोल, अच्छा लज्जा भाभी ने मेरी बहुत हेल्प की। बोल उन्होंने मत बोल, भाभी बोल। तो लज्जा भाभी ने पिछली साल भी बहुत हेल्प की और इस साल भी उन्होंने शाम को बोला है। बाकी जो भी होगा ये मौसम पे डिपेंड करता है।
और अभी मुझे काम मिला है सिलेंडर लगाने का। तो आज हमारा सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। और ये कितना काला सिलेंडर है, काले भीतर जा रहा है, तो काला ही सिलेंडर लगाना है क्या? हाँ कर। तो इस सिलेंडर को लगाना है इस वाले किचन में। तो इस वाले किचन का सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। आती जरा उठा उठा तो मिल वीडियो तिल वाला लगा ले बोल दिमाग खराब नहीं। तो ये वाला खुम मैंने कल शाम को लगाया था, और ये वाला खुम जिसमें सीढ़ी रखी है ना, ये खुम आज सुबह लगाया था। तो 2 खुम लग गए। 2 खुम मतलब मैंने ही लगाए। इस साल के पहले 2 खुम है जो मैंने लगाए, क्योंकि बाकी जो भी खुम है वो इस टाइम पिताश्री लगा रहे हैं। और इस टाइम पिताश्री घर नहीं थे तो मुझे लगाने पड़े 2 खुम, नहीं तो मुझे और काम मिले रहते ना। लेकिन इस टाइम ये दोनों खुम मैंने ही लगाए, और अब 1 खुम हम शाम तक और लगा ही देंगे, है ना। और तुम्हारी जुगड़ी झूठ तो नहीं रही है मौसम को देखे। मौसम खुला। तो अभी पहुंच गई मैं तलिया खेत में, और आज हमें काटने का काम नहीं करना, आज केवल हमें सहारने का काम करना है। तो जो ये कुछ कुछ थुए लगे और बाकी जो सुखाने डाल रखा है ना, इसको सारा बांधना भी है। तो बांधने की ड्यूटी है माँ की और दादी की, और सहारने की ड्यूटी है मेरी। तो सारा मुझे आज घर में पहुँचाना है। तो ये कुछ कुछ तो कल का बांध रखा है, तो इसको मैं अभी रख के आऊँगी घर में। बाकी माँ और दादी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मतलब सुखाने डाल रखा है उसको भी बांधेंगे, और एक बिटी केवल हरा घास काटेंगे। तो आज हमें हरा घास ज़्यादा नहीं काटना, केवल एक बिटी मतलब रात के लिए ले जाना है भैंसों के लिए, बाकी यही सहारना है सब। तो दादी तुम्हारी जिकुड़ी क्या बोलती है, आएगी धूप? अब क्या पता भैया, मौसम के जाने राम। तो बारिश आएगी क्या पता। फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा जैसे बादल आ रहे ऐसे तो बारिश आ जाएगी। तो जरा हल्ला करो। ऐसे धूप रहेगी ऐसे तो फटा भी जाएगा। तो तुम सड़क के लिए बोलो आज मत आना। आज मैं तो बोल रहा हूँ उसके लिए कि मत आओ मत आओ। वो नहीं सुन रहा मतलब तुम्हारी। मेरा कहना कोई नहीं सुन रहा है। तो कंडाली लेके जाओ उसको अटकाने के लिए। अब कहाँ जाऊँ मैं, तेरे को नहीं लगा सकते वो कंडाली, वहाँ कहाँ जाऊँ मैं। अब मेरे को लगा दोगे तुम, पर मैं उल्टे काम ही नहीं करती ना। हाँ ये तो बात है। मैं कंडाली खाने वाले काम ही नहीं करती, तो मुझे कहाँ से लगाएगी कंडाली। है। और सड़क तो कंडाली वाले काम कर रहा है। अब वहाँ थोड़ी जाए सकती मैं। जाओ जरा। बात थोड़ी है, जब मर जाऊंगी तब जाऊंगी वहाँ। तब क्या फायदा उसको डांटने का, तब हम घास वास सब छोड़ देंगे ऊपर। तब तो हम घास वास सब छोड़ देंगे। तुम गए और हम घास पात सब छोड़ देंगे। बस मेरे पीछे है ये। तुम्हारे ही पीछे चल रहा है सारा काम धाम। मेरे पीछे तब हम ठाट बाट से रहेंगे। हाँ, ये मेरे किस्मत में है। नहीं तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है ये काम धाम। ये मेरे किस्मत में है ये काम। वही तो कि तू लगी रहो बस। और तुम्हारे पीछे हम भी। और तुम गए और हमने भी घास पात सब छोड़ देना है, तब हम भी ठाट बाट की जिंदगी जिएंगे, है ना। वैसे बोलते हैं क्या काम है तब तुम्हारा ठाट का, मेरा क्या काम। मैं देखूंगी जो नहीं तो मेरा क्या काम। तुम ऊपर से देखना ना, ऊपर से देखना। क्या जाने राम जाने कहाँ जाऊँ, ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ। नहीं नहीं, अब नीचे तो तुम पहले हो, अब ऊपर ही तो जाओगे। अब किस जगह में जन्म रखूंगी मैं, ऐसे जन्म रहेगा वहाँ भी। नहीं नहीं, यहाँ भूखता क्या पता वहाँ अच्छा भुगतोगे तो। ये किस्मत में तो पहले से ये मांगा। तुमने यही भुगत लिया, अब तुम वहाँ कुछ नहीं भुगतोगे। यही हो गया सारा हिसाब। भुगतना पड़ेगा, राम जाने। तो अब फटाफट से बिटकी लगाते और दादी मेरे पास उठा लेगी। और माता श्री तो अभी भैंसों को छोड़ने गई है। तो अभी टाइम दिन के 2 बज गए और अब जाके हम घास सार के घर में आ गए। हम क्या घास तो मैंने सारा, बाकी दादी ने हरी घास काटी और माँ ने घास बांधा। तो 2 बजे आ रहे हम घर में, और आज लेट हो गई थी तो मैंने बोला आज फटाफट से खिचड़ी बनाऊं, क्योंकि सुबह भी काम था, बिना दाल का कोई इंतजाम करके नहीं आए। और मेरा खिचड़ी खाने का मन भी कर रहा था, मुझे अच्छी लगती है खिचड़ी। तो आज खिचड़ी बनी और ठुल्लू वाले परिसर में बनी है। तो मेरी माता श्री को लगा शायद ये भूख से मर गई है ना। दादी तुम्हें भी मरी भूख से? भाई मैं तो तुम्हें भूख नहीं लगी? इनको तो पता नहीं लगी होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और आज खिचड़ी बनी है। और जैसे ही मैं दूसरे वाले ख्वाल से आ रही थी ना, सबके घर से अलग अलग खाने की खुशबू आ रही थी, और जिसके घर से जैसी खुशबू आ रही थी मेरा वैसा मन कर रहा था खाने का। जब अपने घर में आए तो मैंने ही बोला था कि आज खिचड़ी बनाना, मुझे खिचड़ी सही लगती है। बाकी इधर खिचड़ी तैयार हो गई और इधर साथ में मूली भी तैयार हो गई। मूल रखा हुआ है, कहाँ से आई है मूली? अच्छा, तो ताई जी ने ही दे रखी है मूली भी और राई भी। तो राई तो हमने कल खा ली, थोड़ी बहुत शायद और बची, और साथ में इधर की मूली भी आ गई। और बाकी इधर अचार जो मेरा फेवरेट है। तो ये हो गई खिचड़ी। खिचड़ी सही बनी है, मुझे ऐसी खिचड़ी अच्छी लगती है। बाकी साथ में इसमें मूली रखते हैं। कति मूला देना दिए जैसा का दे सकें क्या मतलब 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा
मेरे तो मूला ज़्यादा पसंद नहीं। अब एक देखो कुमोर भी आना चाहिए मालूम। तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे और अभी फिर से आ गई मैं अपनी ड्यूटी पे। बाकी आज मतलब बहुत बड़ी ड्यूटी हो गई क्योंकि आज मैंने सुबह से काटने के बाद सारने का। तो सुबह मैंने 5 घात मतलब 5 बार मैं यहाँ से ऊपर घास लेके गई थी। तो वो रहा हमारा गाँव। तो सुबह से मैंने 5 बार घास सारा वहाँ यहाँ से और वहाँ पहुँचा है। तो काफ़ी दूर है और अब जाके अभी फिर से आ गए। और इस टाइम देखो लज्जा भाभी भी आई गई हमारे साथ। तो लज्जा भाभी ने भी पिछले साल यहीं से हमारे साथ घास सारा था एक दिन और आज भी आ गई। बाकी ये 3 खेत काटे थे मशीन ने, तो ये घास थोड़ा ज़्यादा चुभ रहा था हमको कि ये ख़राब होगा तो तब ज़्यादा दुख होगा। तो लज्जा भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देनी थी उन्हें मदद, लेकिन वो देते हमें हर साल मदद। तू ही से गर्दा ती गर्दा वजह से वो बहुत है दिन बढ़नी मदद। तो हम 4 लोग हैं घर में और अकेले, तब भी वो हमें मदद दे रहे हैं। तो हमारा थोड़ा उनसे ज़्यादा घास हो गया ना और उन्होंने फटाफट निपटा दिया। तो लज्जा भाभी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बुद्धि आती रहे तुम पे और तुम मेरी माँ की मदद करते रहो। तुम्हारी बुद्धि कहीं ना जाए, यही रहे। वो यही वाली बुद्धि रहे ना। मदद जरूरी, ठीक है। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और एक बिटगी मैं और लज्जा भाभी घर में रख के आ गए। बाकी अब वो चले गए गाय का दूध निकालने और अब मैं अपने साथ दूसरे इंसान को ले आई। तो अब मेरे साथ राखी आ गई। तो राखी तो बिन बुलाए आ गई, हमने उसको आज बोला भी नहीं था। तो चलो कोई नहीं, अच्छा है। तो राखी धन्यवाद। अब तो दिल्ली मैन बनने वाली है, उसे क्या बोलूं कि तेरे पे बुद्धि आती रहे और हमारी मदद करते रहे। तो अब मैं और राखी ले जाएंगे। बाकी अब घर में जाके खूम लगाएंगे। वैसे भी देखते हैं, अंधेरा तो होने वाला है लेकिन टाइम है, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ा अंधेरा जल्दी होने वाला है। तो कुछ ऐसे बादल लगे आसमान में। तो इन बादलों ने ना कल शाम से हमारे इतना सर दर्द कर रखा है कि जैसे ही सूर्य पे थोड़े भी ज़्यादा बादल लग रहे, बिल्कुल काला हो रहा है, उस टाइम जिकुड़ी ऐसी झूर रही है ना। लेकिन चलो देखते हैं अब जो भी होगा। बाकी मैं राखी जा रही सीधा घर और माता श्री अभी रहेगी यहाँ पे और हम तब दोनों तब तक जरा खूम लगाएंगे। अब राखी आई है तो उसका पूरा फायदा उठाना है। अब आई तो फायदा तो उठानी जानी। अभी खूब घास दी जानी, क्या नहीं लगाना है खूब बड़े लगो जो। चलो लगा दे, सही कोई बात नहीं। टाइम रात के 7 बज रहे। बाकी इधर हमारी सब्जी बनने की तैयारी हो रही है और सब्जी बन रही है तोरी की सब्जी। तो तोरी और प्याज ही डाल रखा है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इतनी सी सब्जी बन रही है, बाकी चूल्हे में ही बन रही है। तो आजकल तो चूल्हे के ही सामने बैठने का मन कर रहा है। रात के 8 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और अब ब्लॉग को एंड करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।